ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। जिस देश में गरीब 2 वक्त की रोटी के मोहताज हों, उस देश के गृह मंत्री एलईडी पर 1,44,00,000 रुपए पानी की तरह बहा रहे हैं। जी हाँ, ये बात 100% सच है कि जिन प्रवासियों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने उन पर रुपए खर्च करना जायज नहीं समझा, जिसकी वजह से आज पूरे देश भर में प्रवासियों की जो बदहाली हुई है वो किसी से छुपी नहीं है। जबकि केंद्र सरकार व राज्य सरकारें लगातार ये ढींगे हाँकती नजर आ रही थी कि केंद्र व राज्य सरकारों ने मिलकर प्रवासियों को उनके घरों तक बसों से निःशुल्क भेजने का काम किया है। जबकि सच तो ये है कि उन प्रवासियों से ट्रेन व बसों के किराए के नाम पर जमकर लूट की गई है। इस बात की गवाही सोशल मीडिया व कुछ चैनलों पर दिखाई दी है। बावजूद भी आज तक अधिकतर मजदूर व श्रमिक अलग अलग राज्यों के हाईवे पर पैदल चलने को बेबस व मजबूर हैं। लेकिन केंद्र सरकार व राज्य सरकारों को उनकी बदहाली दिखाई नहीं देती है। वहीं एक और जहां देश भर के गरीब व निर्बल लोग 2 वक्त की रोटी के मोहताज हैं, तो दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री शहंशाह अमित शाह एक दिन बिहार के लिए वर्चुअल जनसभा रैली को अंजाम देने में कोई कसर नहीं कर रहे हैं। और इस जनसंवाद रैली को सफल बनाने के लिए भाजपा ने करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए और बिहार के 72,000 बूथ, 9,000 शक्ति केंद्र व 11,000 मंडलों व कार्यकर्ताओं तक एलईडी के जरिए जनसंवाद किया। यदि हम सिर्फ किराए के 72,000 एलईडी के खर्च को 20,000 एक एलईडी का खर्च मान लें, तो बिहार में इस वर्चुअल जनसंवाद को सफल बनाने में पार्टी ने पानी की तरह 1,44,00,000 रुपए खर्च कर दिए। हद तो तब हो गई जब इस पूर्व से प्रायोजित रैली को गृह मंत्री ने राजनीतिक जनसंवाद न होकर कोरोना महामारी से संबंधित जनसंवाद बता दिया। लेकिन अमित शाह के इस वर्चुअल कार्यकर्ताओं की क्लास में महामारी को लेकर ना तो अहम जानकारी दी गई और न ही गरीबों के लिए किसी भी प्रकार की राहत। कई बार गृह मंत्री शाह ये कहते दिखे कि पहले भी बिहार की जनता ने मोदी जी को भरपूर समर्थन दिया है और यहाँ की जनता आगामी चुनाव में भी पूर्ण बहुमत देकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की सत्ता सौंपने का काम करेंगे। ये मुझे यकीन ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है। मैं सभी वक्र दृष्टा लोगों को कहना चाहता हूं, इस रैली का चुनाव से कोई स्नान सूतक का संबंध नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो लोकतंत्र में विश्वास रखती है। भारतीय जनता पार्टी है जो जनतंत्र में विश्वास रखती है, जनसंवाद में विश्वास रखती है, जनसंपर्क में विश्वास रखती है। अब जब कोरोना की महामारी के सामने हम सब लड़ रहे हैं, कैसे संपर्क हो सकता है? तो क्या सब अपने घर पे बैठे रहे? हम जनसंपर्क का हमारा संस्कार गंवा दे? हम जनसंपर्क के संस्कार को बचाए रखना चाहते हैं। बिहार में चुनाव है, मुझे भरोसा है कि श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2/3 बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। अब ऐसे जनसंवादों को राजनीति नहीं तो इसे क्या कहेंगे? ये तो गृह मंत्री ही बेहतर बता सकते हैं। या फिर हम यूं कहें कि अमित शाह पीएम मोदी की उन बातों को पुख्ता कर रहे हैं जब मोदी जी ने देश को संबोधित करते हुए ये कहा था कि इस महामारी आपदा में भी हमें अवसर तलाशने की जरूरत है, जिसे आज बीजेपी के लोग सच करते दिखाई दे रहे हैं। और ये अवसर है वर्चुअल जनसंवाद में लगाई जाने वाली करोड़ों की एलईडी। यदि मोदी जी की यही अवसर तलाशने की सच्चाई है, तो मोदी जी ये सुनहरा अवसर आपको और आपकी पार्टी को मुबारक हो। लेकिन देश की जनता इसे अवसर नहीं बल्कि ये कह रही है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो कि आपकी सरकार पर फिट बैठती है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत की ये भव्य इमारत 5 पिलर्स पर खड़ी होगी। पहला पिलर इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए। दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा पिलर हमारी सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की रीति नीति नहीं बल्कि
21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाओं पर आधारित हो। चौथा पिलर हमारी डेमोग्राफी। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी हमारी ताकत है। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है। पांचवा पिलर डिमांड। हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताकत है, उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रमिक मंत्र।